बहुत मनुष्य से हमने सुना है, बहुत जन्मों के बाद और बहुत योनियों में भटकने के बाद हमको मानव देह प्राप्त होता है। मानव देह काफ़ी सौभाग्य से प्राप्त होता है। तो यह मानव देह यदि आपको मिला है तो व्यर्थ मत इसको गवाओ, कुछ तो अच्छा करो, सफल हो जिंदगी में। हमने बहुत लोगों से यह सुना है। तो सफलता का उचित अर्थ क्या होता है? यदि आपके पास बहुत बड़ी गाड़ियाँ हैं, बहुत पैसा है, बहुत बड़े बड़े घर है, तो क्या आप सफल होंगे? वैसे तो चोरी डकैती कर कर, गलत कार्य कर कर भी यह हासिल किया जाता है, तो क्या वह सफल है? या फिर कोई ऐसा जो थोड़े से पैसे कमाता है किंतु संतुष्ट है, क्या वो सफल है? कुछ लोग उसको सफल कहेंगे जो बहुत जिसके पास पैसा है, कुछ लोग उसको सफल कहेंगे जिसके पास पैसा कम है किंतु वो अच्छा जीवन जीता है, उसको भी सफल काफ़ी लोग बोलेंगे। एक नदी के किनारे पर एक संत बैठे हुए होते हैं और उस संत के पास एक मनुष्य आता है और बोलता है, यार यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो, चलो पैसा कमाते हैं। तो संत कहते हैं कि पैसा कमाने से क्या होगा? तो पैसा कमाने से ये आएगा वो आएगा, भोग भोगोगे, उससे क्या होगा? उससे आनंद प्राप्त होगा और शांति प्राप्त होगी। तो उस मनुष्य ने ये कहते ही संत कहते हैं कि जिस शांति की, जिस आनंद की तो बात कर रहा है, वो तो मेरे पास ऑलरेडी है, वो तो मेरे पास पहले से ही है। मैं क्यों पैसे कमाऊँ और मैं क्यों भोग भोगूँ? मेरा कहने का तात्पर्य इतना है कि जो संत है उसके पास एक आनंद है। किस बात का आनंद है उनके पास? एक शांतता, समाधान। सफल वही है जिसके पास संतुष्टि है, जिसके पास समाधान है। आपके पास यदि 1000 रुपये आ जाए तो आपको लगेगा कि मेरे पास 10,000 आ जाए। 10,000 आ जाए तो आपको लगेगा कि 1 करोड़ रुपए आ जाए, 1 करोड़ आ जाए तो 10 करोड़, 10 करोड़ आ जाए। तो ऐसी गिनती आप बढ़ाते ही रहोगे किंतु कभी संतुष्ट नहीं रह पाओगे। कितनी भी आप स्त्रियों के साथ भोग भोग लो, कितने भी बड़े बड़े घर में रह लो, कितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम लो, किंतु आपको एक संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। हाँ, यदि आप धन का संचय करते हो, आप यदि दान पुण्य करते हो, आप यदि हमारे देश में काफ़ी ऐसे विकलांग है, काफ़ी अंधे हैं और काफ़ी वृद्ध है, उनकी आप सेवा करते हो, तो उससे जो आपको प्राप्त होगा उस आनंद की कोई सीमा नहीं होगी। किंतु यदि पैसा कमा रहे हो और शराब पी रहे हो, ड्रग्स पी रहे हो, गलत गलत कार्य कर रहे हो, गलत मार्ग से ही पैसा कमाया और गलत मार्ग में ही पैसा जा रहा है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको भारी दुख झेलना पड़ेगा, भारी डिप्रेशन झेलना पड़ेगा। और इस सफलता का क्या अर्थ, जो आपको कुछ दिनों के लिए तो सुख देगी, भोगों में सुख देगी, किंतु फिर जीवन भर के लिए आपको सजा देगी, आपको दुख देगी, आपको पीड़ा देगी, आपको असहनीय दुख देगी जो सहन ही नहीं हो सकता। इस प्रकार का दुख देगी। आप घोर डिप्रेशन में चले जाएंगे, घोर नरक का अनुभव आपको जीते जी होगा, गलत मार्ग से पैसा कमाकर, गलत मार्ग में वह पैसा उपयोग करने से। आज आप देख रहे हो बड़े बड़े गाड़ियों में लोग घूम रहे हैं और वह बहुत गलत कार्य करते हैं किंतु सफल है। वो सफल नहीं है, वो नीच है और अंततः वो नीच गति को ही प्राप्त होंगे। और बहुत सारे ऐसे भी लोग आप देखते हो कि जो पैसा तो उन्होंने बहुत कमाया किंतु देश के लिए उन्होंने अपने पैसे को उपयोग किया। गोर, गरीब, विकलांग, दीन, हीन, अंधे, वृद्ध, इन लोगों की सेवा की, हमारे भारत देश के लिए कुछ अच्छा योगदान दिया। तो पैसा कमाओ, पैसा कमाना गलत नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमो, किंतु अपने जीवन में संतुष्ट रहने के लिए आपको 3 ही कार्य करने पड़ेंगे। प्रथम तो है दान, द्वितीय सेवा और तृतीय प्रेम। यदि आप सेवा नहीं करोगे किसी की भी, अपने माता पिता की भी सेवा यदि करते हो तो संतुष्ट रहोगे। माता पिता की सेवा करोगे, प्राणियों की करोगे, वृक्ष को करोगे, विकलांगों की, वृद्धों की, अंधों की, किसी भी प्राणी की सेवा करोगे तो संतुष्ट रहोगे। द्वितीय दान, यदि दान करोगे तो संतुष्ट रहोगे। और तृतीय प्रेम, प्रेम यानी किसी पुरुष से नहीं, देश से, अपने धर्म से, अपने राष्ट्र से और अपने आप से, अपने आत्मा से प्रेम करो। स्वयं को जानो। जो लोग भोगों में आसक्त है
भले ही उनके पास आज पैसा हो, भले ही उनके पास आज धन संपत्ति वैभव हो, किंतु जो भोगों में आसक्त है वो कभी सुखी नहीं है और वो कभी सफल नहीं है। यह आप ध्यानपूर्वक सुन ले, क्योंकि सुख भोगों में नहीं होता, सुख तो सेवा में है, सुख तो दान में है और सुख तो प्रेम में है। सच्चे प्रेम में सुख है। प्रेम किस पर करना चाहिए? अपने देश पर प्रेम करना चाहिए, अपने भगवान पर प्रेम करना चाहिए, अपने राष्ट्र पर, अपने समाज पर, अपने लोगों पर और अपने धर्म पर प्रेम करना चाहिए। ये जो आज रिलेशनशिप्स आ गई है, लिव इन रिलेशन, ये आज है किंतु कल नहीं रहेगी। किंतु जो सेवा, प्रेम, दान, इनसे मिलने वाला सुख और इनसे मिलने वाला जो पुण्य होगा, इनसे मिलने वाली जो संतुष्टि होगी, वह कायम रहेगी। और जब आप मृत्यु के शैया पर लेटे होगे, जब आपकी मृत्यु होने वाली होगी, तब आप गहरी सांस लोगे, आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, संतुष्ट रहोगे, सुखी रहोगे और अंततः यही कहोगे कि मैं जा रहा हूँ, किंतु अच्छे कार्य कर कर ही जा रहा हूँ। यदि आप गलत मार्ग से पैसा कमाए और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे, बहुत पैसा है आपके पास, बहुत स्त्रियाँ भोगने के लिए है, तो आप सुखी नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते। क्योंकि जो गलत मार्ग से पैसा कमाएगा और गलत मार्ग में ही पैसे को लगाएगा, वो कभी भी सुखी नहीं रहेगा। दिखते हैं आपको बाहर से सुखी लोग, चेहरे पर चमक दिखती है, सुखी दिखते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखती है, बड़े बड़े घर दिखते हैं, अंदर से जल रहे हैं, हर पल जल रहे हैं, अंदर से जल रहे हैं। रात्रि को उनको अच्छे से निद्रा नहीं आती और आप उनको सफल कहते हो, आप उन्हीं के पीछे पड़े हो। सफल तो वही होता है जिसने समाज के लिए कुछ किया हो, देश के लिए कुछ किया हो और अपने देश के लिए अपना बलिदान दिया हो, अपने धर्म के लिए अपना बलिदान दिया हो, वह सफल होता है। उसकी कीर्ति इस युग में भी रहती है और चारों युगों में उसकी कीर्ति रहती है, चारों युगों में उसकी कीर्ति रहती है। आप देखिए समाज सुधारक, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े दिव्य महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने कार्य से अपने समाज को, अपने देश को कुछ ना कुछ तो दिया है। उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे किंतु सफल वही थे। आज भी लोग उनका नाम लेते हैं। यही सच्ची सफलता है, जो समाज के लिए कुछ करता है, जो दीन गरीबों के लिए कुछ करता है, जो समाज के दुर्बल घटकों के लिए, विकलांगों के लिए, जो दीनहीन, गरीब, अंधे, वृद्ध प्राणियों के लिए, इन सभी लोगों के लिए जो कुछ करता है, इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस धर्म के लिए जो कुछ करता है, समर्पित रहता है, वही सच्चा सफल होता है। अन्यथा पैसा आ रहा है, मज़ा कर रहे हो, एक दिन मर जाओगे। जब मृत्यु आएगी तब आपको क्या लगेगा कि अरे मैंने जीवन तो जी लिया किंतु एक भी अच्छा कार्य नहीं किया, एक भी मनुष्य का मैंने कभी कल्याण नहीं किया, उल्टा मैंने सभी का नाश किया, सभी को मैंने दुख पहुँचाया, सभी का मैंने अपमान किया, सभी की मैंने निंदा की, मैंने जीवन भर मांस खाया, जीवन भर शराब पी, जीवन भर इतनी स्त्रियों का भोग भोगा और यही घृण कार्य कर कर मैं अब मरने जा रहा हूँ, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। क्या मैं सफल हूँ? नहीं, सफल नहीं हो, ये एक दिखावा है। सफल तो केवल वही है जिसकी आत्मा संतुष्ट हो, मन संतुष्ट हो, समाधानी हो, वही सफल है। यदि आप हर रोज़ 200 रुपये कमाते हो और उसमें से 50 का आपने दान कर दिया, 150 रुपये हर रोज़ घर लाते हो, घर चलाते हो, माता पिता की सेवा करते हो, प्रभु का नाम का जाप करते हो और धर्म से, सत्य से चलते हो, तो कभी भी मृत्यु आ जाए आपको संतुष्टि ही लगेगी, सुख ही लगेगा। और करोड़ों की दौलत आपके पास नहीं होगी तो भी आप सुखी होगे, आपका परिवार सुखी होगा, आपके बच्चे धर्म के मार्ग पर चलेंगे, कभी भी आपके बच्चे गलत कार्य पर नहीं उतरेंगे। किंतु आज यदि अधर्म से पैसा आ रहा है, किसी को मार कर, लूट कर, किसी की हत्या कर कर, किसी की डकैती कर कर, जुआ खेलकर, शराब बेचकर, गलत कार्यों से, गलत मार्ग से, अधर्म से पैसा आ रहा है और उस अधर्म के पैसे से यदि आप अमीर भी हो गई, यदि आप बहुत बड़े भी हो गए, बहुत गाड़ियाँ हैं, बहुत घर अच्छे अच्छे बना लिए, बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए, किंतु आपके आने वाली जो पीढ़ी होगी वो गलत मार्ग पर चलेगी। आपके घर में सदा अशांतता रहेगी, आपके घर के सदस्य कभी सुखी नहीं रह पाएंगे, आप कभी संतुष्ट और सुखी नहीं रह पाएंगे। ऐसा एक दिखाओ हमें जो गलत मार्ग से पैसा कमाकर सुखी रहा है और अंततः उसने अपना जीवन अच्छे से त्यागा है। कोई भी नहीं, तड़प तड़प के मरते हैं लोग, तो वह सफल नहीं है। सफल कौन है? सफल वही है जिसका मन आत्मा संतुष्ट हो,
जिसके आचरण सत्य हो, जो अपने देश के लिए, धर्म के लिए तथा समाज के लिए कुछ ना कुछ तो करता हो, जिसके जीवन में दया हो, जिसके जीवन में प्रेम हो, जिसके जीवन में सेवा हो, जिसके जीवन में सत्य हो, धर्म हो, वही सुखी, वही संतुष्टि, वही सुखी है, वही संतुष्ट है और वही आनंदित है, वही सफल है। अन्यथा तो सभी केवल एक आडंबर है सुख का, एक आडंबर है सफलता का, वह सफल नहीं है। पैसों से अमीरी आती है, सफलता नहीं आती। अमीर अलग है और सफल अलग है। हो सकता है सफल एक कुटिया में भी रहता हो और असफल बड़े बड़े महलों में रहता हो, किंतु सफल होता है। बहुत सारे ऐसे संत हैं जिन्होंने दीनहीन गरीबी में अपने जीवन को व्यतीत किया है, किंतु वो सफल रहे। क्यों? क्योंकि उनके कारण अनेक लोगों का जीवन बदला है, तो वह सफल है। किंतु यदि आज आप महलों में रह रहे हो और आप लोगों की हानि करते हो, लोगों को मारते हो, उनसे धन छीनते हो, अधर्मी हो, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपका नाश होगा और अंततः नाश होगा। इसी कारण धर्म, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और सत्य के मार्ग पर चलो, तभी सफलता प्राप्त होगी, तभी आप एक उचित और सही अर्थ में सफल कहलाओगे। अन्यथा तो केवल आडंबर है, अन्यथा सब केवल एक दिखावा है। यह आप जाने और यह आप समझें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।